अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ियाउल हक ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग एंड व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, कब और कैसे हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे दोस्त गिरदोनवा में, सोसाइटी में अक्सर ये सवाल मुझसे करते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो वो समझते हैं कि शायद मेरे पास ये नॉलेज है, मैं उन्हें जो है वो बेटर गाइड कर सकता हूँ। यस, मैं उन्हें गाइड करता भी हूँ, लेकिन अब मुझे एक फ़ील हुआ कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड करना चाहिए। इसी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए आज की ये वीडियो व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। सो आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हेन टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, व्हाट डज इट टेक, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, एंड देन इफ़ यू हैव स्टार्ट फ्रीलांसिंग देन हाउ यू कैन सस्टेन इन फ्रीलांसिंग। आप मार्केट में किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं, अपने आप को फ्रीलांसिंग में सर्वाइव किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग इज़ वर्किंग एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और प्रोफेशनली फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयर्स विदाउट एन फॉर्मल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीलांसिंग इज़ वर्किंग एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये है कि फ्रीलांसिंग जो है वो आप काम करते हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, ना कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। एज ए एम्प्लॉयर के तौर पर आप किसी कंपनी के लिए या किसी पर्सन्स के लिए आप काम कर रहे हैं, बल्कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अपने ही बॉस हैं फ्रीलांसिंग में, और उसमें आप काम कर रहे हैं मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ। किसी भी फॉर्मल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप लंबे अरसे के लिए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप किसी मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं। आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर्स हैं, बट आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने बॉस हैं, आपका कोई बॉस नहीं है। तो इस चीज़ की समझ आ गई। अब सेकंड पॉइंट है कि फ्रीलांसर में वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम एट एनी स्पैन ऑफ टाइम दैट ही शी डिज़ायर्स। फ्रीलांसर्स का एक मतलब ये है कि आप जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करते हैं किसी भी स्पैन ऑफ टाइम में, किसी भी वक्त, सुबह को, शाम को, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, अर्ली नाइट, इवनिंग में, किसी भी स्पैन ऑफ टाइम में जो उनका दिल चाहता है, जिस तरह उनका दिल चाहता है उसमें वो काम कर रहे होते हैं। और ये सब किस लिए होता है? ये सब इसीलिए होता है कि यहाँ पर कोई भी फिक्स ऑफिस आवर्स नहीं होते। यू आर फ्री फ्रॉम 9 to 8 जॉब्स, 9 to 6 जॉब्स, 10 to 7 जॉब्स। यू आर फ्री फ्रॉम 8 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स। आपको 6 आवर्स बैठना है, 8 आवर्स बैठना है, जब तक काम नहीं होता आपने बैठे रहना है। आप फ्रीलांसिंग करते ही इस झंझट से, इस उलझन से आज़ाद हो गए। आपको सुबह सुबह नहीं उठना, आपको तैयार नहीं होना, आपको ऑफिस नहीं जाना। देयर इज़ नो एनी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स जिस तरह नॉर्मली ऑफिस में होता है। अब जब कोई नॉर्मल फिक्स आवर नहीं है, इस तरह ये आपको फ्रीडम दे रहा है, आज़ादी दे रहा है, ना सिर्फ आपके वर्किंग आवर्स की बल्कि आपकी प्लेस या इन्वायरमेंट की। आप किसी भी जगह, किसी भी प्लेस पर आप काम कर सकते हैं। आपका दिल चाहे आप अपने किचन में बैठ जाएं, आपका दिल करे आप अपने लॉन में बैठ जाएं, आपका दिल करे आप अपनी स्कूटरी, बाइक, ये वो उठाएं और आप पहाड़ों में निकल जाएं। आप किसी और सिटी में बैठ जाएं, 5 दिन आप लाहौर में, 5 दिन आप मुल्तान में, 5 दिन आप इस्लामाबाद, 5 दिन आप जो है ना वो कहीं निकल जाएं। तो दैट इज़, ये आपको फ्रीलांसिंग जो है ना वो बेनिफिट देती है। तो होप सो इस चीज़ की समझ आ गई। हाँ जी, अब आपने फ्रीलांसिंग क्या है ये तो आपने बता दिया। अब आप ये भी बता दें कि फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करें। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। Actually, there won't actually be any predefined right time to start freelancing, but it's all about one's personal decision as to when he/she would quit working as an employee and start freelancing.
तो इसका सादा और सिंपल सा जवाब ये है कि इसके लिए कोई प्री डिफाइंड टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है कि क्या खुद से आपने डिसीजन लेना है कि क्या मैं अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या क्या मेरे पास इतने पैसे या इतनी इन्वेस्टमेंट या इतनी सेविंग हो चुकी हुई है कि मैं 2 to 3 आवर्स अगर मैं जॉब क्वाइट कर दूं और मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मैं 2 to 3 मंथ्स मैं विदाउट जॉब सर्वाइव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मैं फ्रीलांसिंग में अपने आप को इन्वेस्ट करके, अपना टाइम इन्वेस्ट करके, अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके मैं जो है ना वो एक अच्छी खासी अमाउंट इनकम जो है वो कमा सकता हूँ, मैं हैंड टू माउथ तो नहीं हो जाऊँगा। तो ये आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आप कब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेशर्स जो जॉब नहीं करना चाहते, वो अब ये सिर्फ ये नहीं कि आप जॉब होल्डर्स हैं तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी अगर उनके पास स्किल्स हैं वो फ्रीलांसिंग जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका अपना एक डिसीजन है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कपल ऑफ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है, कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप ये भी ना कहें ना कि लो जी हमारे मेंटोर ने जो है ना वो हम पर ये डिसीजन छोड़ दिया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं उन पॉइंट्स को जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। सो यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग व्हेन यू फील लाइक यू कैन वर्क ऑन यूर प्रोजेक्ट्स अलोन। यस, ये पहला पॉइंट है कि आप ये फील करें कि आप विदाउट एनी असिस्टेंस, किसी सीनियर की, किसी जूनियर की असिस्टेंस के बगैर, आप जो क्लाइंट की तरफ से आपको प्रोजेक्ट्स मिले हैं उन पर आप अकेले काम कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ वर्क आप अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं जो 100% करेक्ट है और क्लाइंट जो है वो 100% सेटिस्फाई है। तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, you have all the necessary skill sets and tools to get started। जिस चीज़ में आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं आप उसमें मास्टर हैं या आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप उसमें ऐसा काम डिलीवर कर सकती हैं जिससे क्लाइंट खुश हो जाए, जिससे क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए, और आपके पास तमाम टूल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, आपके पास जो है वो यूपीएस बैकअप है, देन आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। आप राइट टाइम पे आप अपनी जो डिलीवरेबल्स हैं आप डिलीवर कर सकें अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए। अगर नहीं है आपके पास स्किल्स, देन डोंट वरी, आई कैन टीच यू, वी कैन टीच यू, और यू कैन लर्न फ्रॉम इंटरनेट। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस। अब तो आपको सीखना है, सिखाने के लिए तो वो यूट्यूब बड़ा पड़ा है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं आपको स्किल सिखाने के लिए। अब तो आपको सीखना है। देन थर्ड नंबर पे जो पॉइंट ये सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू सीमलेसली कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स। ठीक है, आपके पास क्या है, अच्छा आप बोल सकते हैं, अच्छा आप लिख सकते हैं, क्लाइंट के साथ आप वॉइस में, मैसेज में, ईमेल पर बेटर कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। देन आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। फोर्थ नंबर पे, यू हैव गुड पोर्टफोलियो टू शो केस योर वर्क्स। ये आपके पास स्किल्स हैं, आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। यू हैव पोर्टफोलियो कि मैंने ये काम किया, आपने प्रीवियस काम दिखाएं कि ये देखें ये मेरा पोर्टफोलियो है, देखें मैंने ये काम किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो आप क्लाइंट आपका काम देखेगा, आपको काम देगा। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है देन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। यस, एंड लास्ट पॉइंट है, यू फील लाइक यू कैन फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट्स हु वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू। आप एक पॉइंट पे ये फील करें कि आप अच्छे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं जो आपका पोर्टफोलियो देखकर, जो आपकी स्किल सेट्स देखकर, जो आपकी कम्युनिकेशन से आपके साथ काम कर सकते हैं, आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं। देन मैं आपको मशवरा दूंगा, आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। ये आप ही हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं। देन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो अब मैंने आपको आपके जो सवाल था उसको मैंने सेटिस्फाई कर दिया। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग का हमें पता चल गया, फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, मल्टीपल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हमारा नेक्स्ट है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है
वो ये है कि आपने अपना पहले पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल पोर्टफोलियो और वेबसाइट टू शो केस योर पास्ट वर्क्स। जी तो आपने दिखाना है कि मैंने पहले ये काम किया हुआ है, मैं फ़लाँ कंपनी के लिए काम करता रहा, मैंने फ़लाँ काम किया। आपने अपना काम दिखाना है। वो क्या कहते हैं, दिखेगा तो बिकेगा। भाई आप कुछ दिखाएंगे तो आपको क्लाइंट हायर करेंगे ना। उस पर आप अपनी वेबसाइट पे शो करवा दें, अपना पोर्टफोलियो आप बिल्डअप कर लें। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन एक हो सकता है कि जी अब हमारे पास हम वेबसाइट कैसे बनाएं, हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो ये मैं आपको इसका भी सवाल दूंगा। देयर आर मल्टीपल लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पर आप जिनको यूज़ करते हुए आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिन पर आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को शो करवा सकते हैं। ठीक हो जी, हो गया जी। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बन जाएगा जी मेरे पास तो मैंने तो पिछला कोई काम नहीं किया हुआ, मैं तो फ्रेशर हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो डोंट वरी, ये भी मैं आपको बताऊँगा आप कैसे क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकेंड पॉइंट ये है कि बी श्योर यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन एंड स्पोकन। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए इन बोथ रिटन एंड स्पोकन, स्पेशली तौर पर इंग्लिश, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो हर जगह इंग्लिश बोली जाती है, आपको इंग्लिश में काम करना होता है, इसलिए आप इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि डिसाइड एंड स्पेसिफाई योर स्किल्स और सर्विसेज यू वुड बी प्रोवाइडिंग। आपने डिसाइड करनी है और स्पेसिफाई करनी है योर स्किल्स जो आप दुनिया को प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक है पॉइंट है कि आपने अपनी वो वाली स्किल्स बतानी है जो आपने दूसरों को प्रोवाइड करनी है, और आपने इस बताने में स्पेसिफिक रहना है, स्पेसिफिक टू स्किल्स रहना है। अब आपने ये नहीं कहना कि आपने हर चीज़ ही अपनी उसमें डाल दी है जी, मैं इसमें भी बेस्ट हूँ जी, इसमें भी बेस्ट हूँ, इसमें भी बेस्ट हूँ। ठीक है, इंक्लूड ओनली फ्यू दैट यू आर बेस्ट इन। हर स्किल ना करते थे कि मैं इसमें भी ये भी आता हूँ, जिसमें आप कॉन्फिडेंस हैं, फुली कॉन्फिडेंस है कि यू आर बेस्ट इन डिज़ाइनिंग, यू आर बेस्ट इन डेवलपिंग कन्वर्टिंग PSD टू HTML CSS स्किल्स। तो देन आप वो अपनी स्किल्स आप अपने डालें, प्रोवाइड करें, क्लाइंट को शो केस करें। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि अच्छा जी मैं तो प्रोग्रामर नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ यार, मैं तो जी एक घर में जो है ना वो मैं ये काम करती हूँ, कपड़े सीती हूँ। तो मैं अपनी तमाम उन ख़ास तौर पर गर्ल्स को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप घर बैठे अपना, बेटी आप काम कर सकती हैं, आप मेरी बहन आप घर बैठे जो है ना वो काम कर सकती हैं। अगर आप कपड़े भी सिलाई करती हैं इवन के, आप वो भी अपने सर्विसेज आप ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। लास्ट पॉइंट है जी, आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट्स एंड नो एवरीथिंग अबाउट देम। आपने अपने आइडियल क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके बारे में हर चीज़ सीखनी है। तो ये पॉइंट्स हैं जी जिनको आप फॉलो अप करते हुए आप फ्रीलांसिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। हाय हेलो, आई हैव स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। ओह अच्छा, ठहरिए, तो इससे आपने फाइनली आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ली। इसके साथ साथ मैं आपको 6.6 गोल्डन पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनको फॉलो अप करते हुए आप एक लंबे अरसे तक फ्रीलांसिंग कैरियर में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पुश योरसेल्फ एंड गेट गुड। या आपने डेली सुबह उठते ही अपने आप को पुशअप करना है। यू हैव टू डू फ्रीलांसिंग। आपको फ्रीलांसिंग में लंबे अरसे तक जाना है, आपको मोर एंड मोर क्लाइंट्स का काम करना है, आपको मोर एंड मोर असाइनमेंट्स लेनी है, प्रोजेक्ट्स लेनी है। ये आपने अपने आप को डेली पुश करते रहना है। एंड सेकेंड पॉइंट, बी लाइकेबल, एक्साइटेड एंड इंथुजियास्टिक अबाउट योर फ्रीलांसिंग कैरियर। बी रेफरेबल, आपको कहीं ना कहीं रेफर किया जा सके, आप पसंदीदा हो। एंड थर्ड पॉइंट, नेवर लेट द क्लाइंट बी अनहैप्पी। जी तो फ्रीलांसिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो क्लाइंट है। आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। कभी भी आपने अपने क्लाइंट को अनहैप्पी नहीं करना, उसको नाराज़ नहीं करना, उसको हमेशा खुश रखना है। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस। एंड फोर्थ नंबर, डिज़ाइन द पोर्टफोलियो। एक ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें जो आप सोचते हैं कि आपका क्लाइंट जो है ना, जो आपके क्लाइंट्स हैं वो देखना चाहते हैं, दैट दे वांट टू सी। आप वो पोर्टफोलियो, ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें। एंड फिफ्थ नंबर पे,
आपने अपने क्लाइंट पे फोकस करना है, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और अपने क्लाइंट्स के लिए आपने फ्लेक्सिबल रहना है, अपने क्लाइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी शो करवानी है। एंड लास्ट पॉइंट, ऑलवेज कलेक्ट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट्स, मेंटेन सम डेटाबेस ऑफ क्लाइंट्स दैट यू हैव वर्क विद। आपने अपने क्लाइंट का डेटाबेस मेंटेन करते रहना है। हो सकता है इन फ्यूचर आपके पास आपको नए क्लाइंट्स मिलने ना मिलें, तो कभी कभी आप अपने पुराने क्लाइंट्स को चिट चैट कर लें, सर टुडे दिस डेज आई एम फ्री, इफ़ यू हैव एनी वर्क आई कैन वर्क विद यू, तो वो आपको हो सकता है वो आपको काम दे दे। और फ्रीलांसर्स की लाइफ में ऐसा होता भी है और हुआ भी है। तो ये था आज का लेक्चर, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।